अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है AIM की आवाज़ में। मेरे साथ है मुज़फ़्फ़रनगर के जिलाध्यक्ष मौलाना इमरान काज़मी। और जैसा कि आपको पता है, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आगाज़ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव का, क्योंकि चुनाव में ज़्यादा टाइम नहीं रहा, 6, 7 या 8 महीने रह गए हैं चुनाव के। तो आज पहली मीटिंग है और कितनी तैयारी है और क्या इस बार तैयारी है? क्योंकि इससे पहले के जो चुनाव हुए हैं, AIM उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालाँकि वोटें अपनी बढ़ा ली, वोटें का जो परसेंटेज था बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बार क्या तैयारी है? मौलाना से राय लेंगे। तो मौलाना, इस बार चुनाव की क्या तैयारी है? और जो 2027 का चुनाव है, बहुत अहम चुनाव है और इस चुनाव पर सभी की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि ये चुनाव बताएगा कि 2029 में कौन बैठेगा। तो आपकी तैयारी कहाँ तक है? AIM की तैयारी कितनी है और क्या अभी तैयारी आपकी चल रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपका। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर ज़िले के अंदर पूरी मजबूती के साथ अपने संगठन के ऊपर काम कर रही है। अभी हमारे प्रदेशाध्यक्ष और पश्चिम अध्यक्ष जी का दौरा रहा सभी ज़िलों के अंदर, और फिर से समीक्षा होने वाली है। समीक्षाएँ बार बार हमारी हो रही है ताकि हमारा काम अच्छी तरह मजबूत हो, और जहाँ पे खामी है उसको मुकम्मल किया जाए। तो हम लोग ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं, बूथ लेवल तक इंशाल्लाह अपनी पूरी टीम तैयार करके। और अध्यक्ष जी ने कह दिया जहाँ पे संगठन मजबूत होगा वहाँ पे पार्टी चुनाव लड़ाएगी। अब चुनाव लड़ाना इस वजह से हमारी मजबूरी बन जाती है, कोई पार्टी हमें साथ लेना पसंद नहीं करती, हमें सब अछूत समझते हैं। लेकिन मजलिस अब अपने कदम पे के ऊपर खड़ा हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने पंजे गाड़ चुकी है। हमारा प्रयास हर तरीके से ये रहेगा कि किस तरह गठबंधन के अंदर हमें ले लिया जाए। लेकिन ये लोग चाहते नहीं कि मुस्लिम क़यादत खड़ी हो जाए। जब हर समाज का, हर समुदाय का अपना लीडर हो सकता है, तो फिर मुसलमानों का अपना लीडर क्यों नहीं हो सकता? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में हमारे कार्यकर्ता मुसलसल काम कर रहे हैं। तो मौलाना, जैसा इंडिया गठबंधन की अभी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में सभी पार्टियों को लगभग बुलाया गया, क्षेत्रीय पार्टियों को, AIM को उसमें भी नज़रअंदाज किया गया है। तो इस इंडिया गठबंधन के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ओवैसी साहब को शुरू से ही नज़रअंदाज कर रहे हैं, कितना भारी पड़ेगा? इंशाल्लाह इन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिस तरह बिहार के अंदर इन्होंने भुगता है। हमारा प्रयास ये है कि गठबंधन के अंदर हमें लिया जाए, हमारी हर आखिर तक कोशिश रहेगी ये। लेकिन अगर नहीं लिया जाता तो ये लोग बिहार की तरह बैठ कर रोएंगे, फिर अपने आंसू दिखाते फिरते रहेंगे, फिर ईवीएम का रोना रोएंगे जैसे हर चुनाव के अंदर ये रोते हैं। और उसके बाद चुनाव खत्म हुआ फिर ईवीएम का मामला खत्म। आज तक जब जब इतना बड़ा मामला हुआ है, कहते घोटाला हो रहा है, हमने कभी ने किसी प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा, कभी धरना प्रदर्शन इन्होंने नहीं किया, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते। ये मुसलमान को अछूत समझते हैं, इनको सिर्फ हमारा वोट अजीज़ है, मुसलमान अजीज़ नहीं है। मुसलमान की किसी मुद्दे के ऊपर इनकी आवाज़ नहीं उठती, इनकी आवाज़ बंद हो जाती है, इनकी ज़बानें सिल जाती है। जब कोई मसाइल आते हैं, रोज़मर्रा गाज़ियाबाद के अंदर कितना मामला ख़राब हुआ, अगर एक भी इनमें से बोलता हुआ नज़र आया हो? चारों तरफ मसाजिद शहीद की जा रही है, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, बहाने बहाने के अंदर मुसलमान बच्चों को फंसाया जा रहा है। इनकी आवाज़ें बंद हो जाती है, खामोश हो जाती है, क्योंकि इनके गले के अंदर जो पट्टा डाला हुआ होता है, वो इनके कायद जो है वो इनको कहते थे कि आपको इनके हक के ऊपर नहीं बोलना है। अगर ये हमें गठबंधन के अंदर लेते हैं, पहली बात तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने ऐलान कर रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके साथ जाने के तैयार हैं, आने के लिए भी तैयार है। लेकिन अगर हमें कोई नहीं देगा तो इनके सामने फिर बिहार है, और क्या नाम इसका, महाराष्ट्र है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम हो रहा है, बहराइच के अंदर प्रोग्राम है, और आज का प्रोग्राम इंशाल्लाह फिजा बता देगा कैसी चल रही है। तो जिस तरह से इस इंडिया गठबंधन में ओवैसी साहब को नहीं शामिल किया गया, देखा जा रहा है कि इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी नहीं है, मायावती भी नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि AIM इन दोनों पार्टियों से गठबंधन करके एक अपनी मजबूत आवाज़ उत्तर प्रदेश में लाए? बिल्कुल हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान को और मुल्क हिंदुस्तान के संविधान को अगर बचाना है तो इन लोगों को आगे बढ़ के आपस में हिस्सेदारी करके मुत्तहिद होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और अगर ये मुल्क हिंदुस्तान को नहीं बचाना चाहते, इन्हें अपने मुल्क से प्यार नहीं, तो फिर सब चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, और इसी तरह ये लड़ते हुए आ रहे हैं। मौलाना, जैसे मुसलमानों का गठबंधन दलित के साथ मजबूत रहता है, तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 19-20% के करीब मुसलमान हैं और इतने ही दलित हैं, तो क्या ये एक गठबंधन होकर उत्तर प्रदेश में इस बार सरकार बना सकता है? अगर मायावती या चंद्रशेखर इस बारे में सोचे, तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल सरकार बन सकती है, अगर ये इन लोगों के जहन के अंदर ये बात आ गई और ये इन्होंने सही समझ सही बूझ से काम लिया, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हिंदुस्तान का माहौल चेंज होगा, और वही प्यार मोहब्बत से जिस तरह लोग पहले से रह रहे थे यहाँ, इंशाल्लाह इसी तरह रहेंगे। हमारा यही प्रयास है। कितनी सीटों पर तैयारी है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इस बार? देखिए वो तो हाई कमान का मामला है, लेकिन अब शायद अध्यक्ष जी ने 200 सीटों का ऐलान किया है,
तो जो जहाँ पे वो कहेंगे, जिधर वो कहेंगे हम तो कार्य करते हैं, इंशाल्लाह हमें चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो आपकी पहली मीटिंग है, क्या मुद्दे हैं इस बार वैसे एआईएमआईएम के? सबसे पहला हमारा मुद्दा ये होता है कि किसी दबे कुचले के ऊपर जुल्म ना हो, सबके साथ बराबरी का मामला हो, इंसाफ सबको मिलना चाहिए। और एजुकेशन का मामला, तालीम सबको दी जाए। आज क्या हो रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं और लोगों के कारोबार ख़त्म किए जा रहे हैं, पब्लिक परेशान है, मारा मारी है। लेकिन चंद लोग ये उनके जहन के अंदर ये बैठे हुए हैं कि अब्दुल को कैसे टाइट किया जाए। अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में बेचारे खुद इतने टाइट है, लेकिन ये कह नहीं सकते, ये मजबूर है। मैं उनसे कहना चाहूँगा, भाई हमारे चक्कर में आप खुद परेशान क्यों हो रहे, खुद भी खुश रहे और हमें भी चैन सुकून से रहने दें। तो मौलाना, चुनाव की तैयारी इस बार मजबूत है और अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी भी तैयारी है, इस बार हो सकता है आप भी चुनाव लड़ें। क्या लगता है कि इस बार मौलाना भी मैदान में होंगे? अगर पार्टी की तरफ से आदेश हुआ तो इंशाल्लाह हम भी लड़ेंगे, तो पार्टी का दोस्तों चुनाव लड़ाना ही है। दोस्तों इस बार एआईएमआईएम पूरी तैयारी से है। आपको पता है जिस तरह से पिछले 2 चुनाव में एआईएमआईएम ने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया है और इस बार सभी की निगाहें एआईएमआईएम पर है, क्योंकि लगभग मैक्सिमम सीटें ऐसी हैं, लगभग मैक्सिमम सीटों पर मुस्लिम लोग अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखते हैं और उन्हीं के वोटों से नेता बनते हैं, उन्हीं की वोटों से एमएलए बनते हैं। तो इस बार एआईएमआईएम अपना प्रदर्शन हो सकता है सुधार ले, क्योंकि इंशाल्लाह। सुधारने की अब के तैयारी भी ऐसी है, क्योंकि कई ज़िले ऐसे सामने आए हैं जहां पर जो पत्रकार पहुंचे हैं और वहां का माहौल देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस तरह बिहार में एआईएमआईएम ने पूरे लोगों को, या जो ये बोल रहे थे कि एआईएमआईएम जीरो पर आ जाएगी, उन लोगों को दिखा दिया कि वहाँ पर एआईएमआईएम ने अपनी 5 सीटें बचाई हैं और प्रदर्शन अपनी वोटें बढ़ाई हैं। तो अब के भी ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम बड़ी संख्या में सीटें जीतेगी, क्योंकि मुसलमानों ने पिछले चुनाव में ये देख लिया है, चाहे वो 17 का चुनाव हो या 19 का चुनाव हो, 22 का हो या 24 का हो, एआईएमआईएम चुनाव लड़ी, लेकिन दूसरी पार्टियों को जब वोटें दी गई, वो बीजेपी को नहीं हरा सकी। तो इस बार लोगों का रुझान यही है कि अपनी पार्टी को जिताएंगे, अपनी पार्टी को वोट देंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।